इस लड़के का नाम इजुमी मियामुरा है। ये बहुत सीधा साधा शांत सा लड़का है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, बस अपने में मगन। पर उसकी जिंदगी का रुख तब पलट जाता है जब उसकी क्लास की एक सुंदरी को पता चलता है कि वो स्कूल के बाहर कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। इस सब की शुरुआत होती है काटागिरी सीनियर हाई स्कूल से, जहाँ एक क्लास में टीचर बच्चों को समझा रहा था कि ये उनकी स्कूल में आखिरी गर्मियां हैं, तो उन्हें इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। कुछ लड़कियां स्कूल के बाद घूमने के बारे में बात कर रही थी। ये लड़की यूकी अपनी दोस्त क्योको होरी को बताती है कि आज फिर एक लड़के ने उसका नंबर मांगा था। क्योको उसे नंबर देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर उसमें दम होता तो वो खुद आकर उसे उसका नंबर मांगता। क्योको जाने के लिए अपनी चेयर से उठती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है और स्लिप होते हुए सीधा इजुमी के पास आ जाता है। वो उसे उसका फोन उठाकर दे देता है। जब इजुमी क्लास से निकलता है तो सब आपस में बात करते हैं कि इजुमी बड़ा अजीब लड़का है, शायद वो ओटाकू भी हो सकता है। किसी को पता नहीं था कि उसके उन लंबे घने बालों के पीछे उसकी असलियत क्या है। फिर क्योको घर निकल जाती है, पर दूसरी पॉपुलर लड़कियों की तरह क्योको स्कूल के बाद अपनी दोस्तों के साथ नहीं घूमती। वो घर का काम काज करती है और अपने प्यारे से छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखती है। उस दिन शाम को जब उसका छोटा भाई शोता घर आता है तो वो देखती है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वो दौड़ के उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि यह हैंडसम लड़का उसे लेकर आया। लड़के के कान छिदे हुए थे और उसके शरीर पर टैटूज थे। बच्चे को सही सलामत घर पहुंचाकर वो वहां से जाने लगता है, पर शोता उसे पकड़ लेता है और क्योंकि उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो बैठते हैं और इजुमी ये देखकर काफी इंप्रेस था कि वो घर के सारे काम अकेले मैनेज कर लेती है। अचानक से क्योको को रियलाइज होता है कि वो उसे उसके नाम से बुला रहा है और वो उसके बारे में सब जानता है, उसकी क्लास, उसका स्कूल, सब कुछ। वो पूछती है कि वो दोनों सेम स्कूल में है, और इजुमी कैजुअली बोलता है कि वो उसकी क्लास का इजुमी है। क्योको को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि क्लास का सबसे शांत और सीधा लड़का कोई क्रीप नहीं बल्कि हैंडसम और चिल टाइप का बंदा है। अगले दिन भी उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो सच में इजुमी था। यूकी नोटिस करती कि कुछ तो ऑफ है उसके साथ। तभी अचानक से क्योको उठती है और सीधा इजुमी के पास जाके उससे बात करने लगती है। वो एक शांत जगह जाते हैं और वहाँ बात करते हैं। वो बोलती है कि शोता उससे फिर से मिलना चाहता है। इजुमी तो इस चीज से हैरान था कि वो उसे कल के बाद फिर से बात कर रही है। वो बोलती हाँ, थोड़ा तो ऑकवर्ड है, लेकिन बात ना करने का भी कोई रीजन नहीं था। वो बोलती कि स्कूल के बाहर वो कितना अलग लग रहा था, उसे पता है कि वो तो बाहर भी स्कूल की तरह रहती है। इजुमी स्माइल करता है और वो शर्मा रहा था क्योंकि पहली बार उसे कोई इस तरह कैजुअली बात कर रहा है। क्योंकि बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो उसे ये भी सजेस्ट करती है कि उसे उसी तरह अपने बालों को रखना चाहिए जैसे वो कल रखे हुआ था। पर इजुमी तुरंत मना कर देता है क्योंकि अगर वो अपने बाल को बांध कर स्कूल आएगा तब उसकी पियर्सिंग्स दिखने लगेंगी। उस दिन के बाद से इजुमी डेली स्कूल के बाद क्योको के घर जाने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे इजुमी के बारे में काफी कुछ पता चला। उसे मांगा वगैरह पढ़ना पसंद है, पर वो एकदम चकड़ ओटाकू नहीं है। उसकी एक फैमिली बेकरी है। उसने अपनी पहली पियर्सिंग मिडिल स्कूल में करी थी और चश्मा पहनने के बावजूद भी वो उतना स्मार्ट नहीं है। एक दिन जब इजुमी उसके घर आया हुआ था तब क्योको एक सुपरमार्केट का पैम्फलेट देख रही थी और पाती है कि अंडों पर सेल सिर्फ कल तक है। इजुमी बताता है कि डील सिर्फ 4 बजे तक रहेगी। क्योंकि वो पूरा भरोसा था कि वो समय पर पहुंच जाएगी। हालांकि उसकी किस्मत के कुछ अलग ही प्लान थे और स्कूल के बाद उसे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। अब उसे इतनी अच्छी डील छोड़नी नहीं थी, इसलिए वो तुरंत इजुमी को अंडे लाने के लिए टेक्स्ट करती है। वो मान जाता है और जब वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं तब वो दौड़ के जाता है। रास्ते में कपड़े बदलता है और स्कूल के पीछे वाली बाउंड्री से कूद जाता है और उसके जस्ट सामने यूकी थी। यूकी उस हैंडसम को रोक पाती, उससे पहले वो 9-11 हो जाता है। इजुमी जैसे तैसे अंडे खरीद लेता है, पर जो आंटियों से उसे लड़ना पड़ा उसे उसके बाद वो सब कभी